ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हम लोग कार जब चलाते हैं तो चलाते ही रहते हैं जब तक कि कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है घुमंतू पलटन में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार के मेंटेनेंस के बारे में, और हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है क्या है, और कार में किन किन पॉइंट को आपको चेक करना होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से क्या फ़ायदा होगा, इन सब पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है कार का, तो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा खर्चों से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। जब आप कार चलाते हैं तो आपको कुछ सिग्नल, कुछ इक्विपमेंट तो देता है, उसके अलावा कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो आपको कोई सिग्नल नहीं देंगे। तो जैसे कि आपके गाड़ी में कुछ साउंड आता है, धुआं, स्मेल, तो आप कार को मेंटेनेंस कराने के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको कोई सिग्नल नहीं देगा और सडनली आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होने वाला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत, वो है टाइमिंग बेल्ट और होस पाइप। टाइमिंग बेल्ट एक ऐसा बेल्ट होता है फ्रेंड्स आपके कार के इंजन में, जो क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन के रोटेशन को मैनेज करके रखता है। अगर ये चलती गाड़ी में डैमेज हो गया, टूट गया, तो आपके गाड़ी में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। तो इसके लिए आपको कहीं बड़े शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती टाइमिंग बेल्ट चेक करवाने के लिए। आप इसे लोकली मार्केट में भी अगर जनरल मेंटेनेंस में ले गए हैं कार, तो इसे आप मैकेनिक को बोल के चेक करवा सकते हैं। तो ये खुशी की बात तो ये है कि ये इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है। लगभग 1 लाख किलोमीटर ये चलता ही चलता है। फिर भी बीच में कभी आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें, तो इससे आप जो है बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं। और हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है इंजन ऑयल और अदर ऑयल। इंजन ऑयल के अलावा आपके कार में बहुत सारे ऑयल लगते हैं। स्टीयरिंग ऑयल, अगर आपका कार का स्टीयरिंग जो है हाइड्रोलिक है तो उसमें स्टीयरिंग ऑयल भी लगेगा, ब्रेक ऑयल भी लगेगा, क्लच ऑयल भी लगेगा। तो ये ऑयल का लेवल को आपको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। कहीं आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल चेक करें। कई बार कुछ होस पाइप या फिर कहीं से लीकेज की वजह से ऑयल अगर ड्रेन हो गया है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, अगर गाड़ी का ऑयल लेवल आपने चेक नहीं किया है। जैसे कि इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल जो होता है आपके जितने भी रनिंग पार्ट्स होते हैं इंजन के, उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक तरह से इंजन की जान होती है ऑयल। तो इसको आप बिल्कुल चेक करते रहा करें। ज़्यादातर लगभग ये 10,000 किलोमीटर जो होता है आपका इंजन ऑयल, वो चल जाता है। या फिर आप अपने कार के मैनुअल में भी चेक कर सकते हैं कि कितने रनिंग के बाद, कितने समय के बाद आपको ऑयल चेंज कराना हो। और इसके बाद बात करने वाले हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। और ये तीसरा पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर कभी किसी का, बहुत ही कम लोगों का इस पर ध्यान जाता होगा, और वो है बैटरी। क्योंकि अक्सर बैटरी लगाने के बाद उसका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जाता, जिसके अंतर्गत प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है जो बैटरी से कनेक्टेड जो पॉइंट है, जैसे कि उसके प्लस माइनस का जो पॉइंट है, उससे आप बीच बीच में खोल के साफ़ कीजिए। नहीं तो कई बार वहाँ पर कार्बन की वजह से कनेक्शन, आपके पावर सप्लाई जो है कार में, वो बंद हो जाएगा। इसकी वजह से आप कहीं सफ़र में मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बैटरी से रिलेटेड जो जैसे अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर आपका काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा और आप गाड़ी लेके लंबे सफ़र पर निकल गए, तो क्या होगा, जितना पावर होगा बैटरी में आपका, उतना ही आप यूज़ करेंगे, उतने बार आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। और आपको बाद में पता चला वहाँ पर रेड सिंबल आने लग गया है, तो समझ जाइए, कंटिन्यू रेड सिंबल आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो अल्टरनेटर जो है आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारे चौथे पॉइंट की ओर, और हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आपके कार के जो चारों पहिए हैं, कभी कोई टायर जो है, जो चिकनाहट होती है किसी टायर की, वेयर आउट जो होना होता है, वो आउटसाइड होता है, कभी इनसाइड होता है और कभी सेंटर में होता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हम लोग कार जब चलाते हैं तो चलाते ही रहते हैं जब तक कि कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए हमें करना चाहिए और वो होने वाला है फ्रेंड्स कि आप 5,000 किलोमीटर के बाद एक बार व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट ज़रूर कराएं। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो क्या होगा, अगर आपके व्हील अलाइनमेंट में कोई दिक्कत है तो आपका एक साइड का टायर या फिर दोनों टायर जो है जल्दी ख़राब होंगे। अमूमन 60 से 70 हज़ार जो है एक टायर का जो जोड़ी होता है वो चलता है, वो आपको लाइफ कम देगा, 20-30 हज़ार में ख़राब हो जाएगा, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है। टायर का जो कॉस्ट है वो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में जुड़ने वाला है। तो आप बीच बीच में अलाइनमेंट करवाते रहेंगे, अपनी गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट कराते रहेंगे, तो आप इस खर्चे से बच सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स 5वां पॉइंट है गियर। कई बार हम लोग जब गियर लगाते हैं तो क्लच हाफ यूज़ करते हैं तो उसमें से कुछ साउंड आता है। उस समय तो आपको लगता है कि साउंड कर रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये बार बार आप रिपीट करेंगे, हाफ क्लच दबाएंगे और गियर लगाएंगे, या फिर पूरा क्लच दबाने के बाद ही गियर को आप झटके से लगाएंगे, तो ये डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गियर लीवर में भी कई सारे केबल होते हैं, कनेक्टेड वायर होते हैं, या फिर गियर बॉक्स, ये डैमेज होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए फ्रेंड्स आप गियर जो है स्मूथ लगाएं, तो आपका एक बड़ा खर्चा होने से बच सकता है। और इसके बाद हमारा 6वां पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स, वो है ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। ब्रेक एक ऐसा चीज़ है जिसे आप चला रहे हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि ब्रेकिंग कैसा लग रहा है गाड़ी में। अगर आपको महसूस होने लगा है कि कार में ब्रेकिंग पावर कम होने लगा है तो इमीडिएटली जो है उसको चेक करवाएं। नहीं तो हो सकता है ब्रेक शू ख़त्म होने के बाद वो आपके ड्रम लगा है तो ड्रम को वेयर आउट करेगा और साथ ही साथ डिस्क को भी वेयर आउट करेगा। तो आपका एक पैड का खर्चा बहुत बड़े खर्चे में बदल सकता है। आपको हो सकता है ड्रम चेंज करना पड़े या फिर डिस्क चेंज करना पड़े। तो इस तरह से आप अपने मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रेक को भी बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए। इन सब पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो आप जो है बड़े खर्चे से बच सकते हैं। चाहे आपकी गाड़ी पुरानी हो या नहीं हो, आप इन खर्चों को कम कर सकते हैं। आप अपने कार के मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद।